हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ मित्तल भलाड़ा। और मेरी चैनल पर भी नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, आज का टॉपिक है बेसिक टू नेल आर्ट करने के लिए आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आप घर से भी नेल आर्ट करते हो तो कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप घर से खुद से भी नेल आर्ट कर सकते हो, यानी कि सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से मिनिमम रेट से आप नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैंने डिटेलिंग में सीखे दिखाया है कि मतलब ये चीज़ की प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, टूल्स यहाँ पे यूज़ होता है, वो सब कुछ डिटेलिंग में मैंने दिखाया है इस वीडियो में। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि यानी कि ये प्रोडक्ट आपको कितने में मिल सकती है, यानी कि मिनिमम रेट में मिल सकती है। आप अमेज़ोन से सब कुछ ये डिटेलिंग में मैंने डाला है कि सब कुछ अमेज़ोन से आप परचेस कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पुशर है और एक क्यूटिकल कटर है। इन दोनों को आप मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि सब वीडियो में ऐसे ही बोलते हैं कि ये दोनों परचेस करो, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये दोनों को परचेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इन दोनों से मतलब ये सिर्फ एक एक क्यूटिकल कटर ही लो तो आप इन दोनों का काम कर सकते हो। यानी कि आपको कोई फालतू की कोई चीज़ लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ओके, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका काम क्या होता है, राइट। ये क्यूटिकल पुश करने के लिए, यहाँ पे आपका जो क्यूटिकल होता है उसको पुश करने के लिए आप इसका क्यूटिकल पुशर को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसके अलावा आप इन इसमें दोनों आ जाता है। मतलब आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाजू में दिखाया है ये कि ये कौन सा वाला है, राइट। तो ये यहाँ पीछे ऐसा शेप होता है, रेड वाला जो ये पीछे का शेप है। तो उससे क्या होता है कि आप क्यूटिकल इसको पुश कर सकते हो, राइट। ये आपका जो क्यूटिकल है, ये वाला भाग है, यहाँ पे ऊपर जो होता है ये क्यूटिकल होता है, राइट। ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। ओके, और ये नेल है आपका जो नेचुरल नेल है वो, उसको नेल प्लेट भी बोलते हैं। यानी कि आप जो भी वर्क करने वाले हो नेल प्लेट पे करने वाले हो। और इसको लास्ट में यहाँ पे छोटू सा जो होता है, मतलब लास्ट जो कट आउट होता है उसको स्माइल लाइन बोलते हैं। ओके, आपको मतलब यानी कि आप घर से खुद से कर रहे हो तो आपको इतना डिटेलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब आप आर्ट वर्क ऐसे कर सकते हो, आप नेल आर्ट ऐसे क्रिएटिविटी आपकी दिखा सकते हो। ओके, आप डेली रूटीन में भी चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सलून में जाने के लिए 1500 कि 2000 आप पे करो और फिर आप नेल एक्सटेंशन करो, और फिर आपको पसंद नहीं आए तो आप फिर निकालने के लिए फिर अलग से पे करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से भी नेल आर्ट इजी से कर सकते हो और आप इजी से रिमूव भी कर सकते हो। आज मैं वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है नेल प्लेट है वो प्लेन बफ करने के बाद आप उसमें आर्ट वर्क भी क्रिएटिविटी से कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आपकी नेल पेंट हुए वो आप किस तरह से आप आर्ट वर्क करते हो। बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारा है, पर इतने में मुझे लगता है कि आज का वीडियो में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो आगे के मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके आती हूँ। ओके, क्योंकि आप भी इतना सारा देखोगे तो बोर हो जाओगे। मतलब कट 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 करके देखोगे, पर मत करके देखना, क्योंकि आपको बीच में क्या हो मतलब क्या क्या स्टेप होता है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पूरा डिटेलिंग में देखना। ओके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक क्यूटिकल कटर है, राइट। एक क्यूटिकल कटर से आप पीछे की तरफ यहाँ पे पुशर ही होता है ये कि आप नेल को पुश कर सकते हो, यानी कि क्यूटिकल को पुश करके आप ये कटर से कट कर सकते हो। यहाँ पे बीच में ब्लेड आती है तो आपका जो क्यूटिकल है वो कट हो सकता है। ओके, तो ये क्यूटिकल कटर आप एक ही चीज़ परचेज कर सकते हो, आपको दो चीज़ परचेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ओके, दो चीज में से एक चीज निकल गई, राइट, तो आप एक ही चीज परचेस कर सकते हो, है टिप कटर और नेल कटर। ओके, इन दोनों में से आप एक ही परचेस कर सकते हो, यानी कि नेल कटर। आपको टिप कटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेस ऑन नेल में भी यूज़ करने वाले हो तो आप इससे नेल कटर से आप इन दोनों का काम कर सकते हो। ओके, इसका काम क्या होता है कि टिप कट हो करने के लिए आप
कट आउट कर सकते हो। ओके, तो आप इन दोनों की जगह आप एक नेल कटर, आपके पास नेल कटर तो होगा ही क्योंकि घर में रखते ही है हम, तो नेल कटर से ही हम सब कुछ काम कर सकते हो। नेल शेप देना हो तो भी हम नेल कटर से भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ एवरीथिंग हम नेल कटर से कर सकते हैं। तो हमको टिप कटर परचेस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हम नेल कटर से सब कुछ हो सकता है हमारे से। नेल शेप भी हो सकता है, नेल कट भी कर सकते हैं, और बड़ी लेंथ, छोटी बड़ी लेंथ भी हम नेल कटर से कर सकते हैं। सब कुछ नेल कटर से हम कर सकते हैं, तो हमको टिप कटर परचेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, फिर आता है नेल बफर। नेल बफर में आप सॉरी नेल बफर में आप यहाँ पे भी आप कोई मतलब यानी कि महंगे वाला कोई परचेस करोगे नेल कटर, तो यहाँ पे पीछे ही आता है, ऐसे दो चक्कू जैसे आते हैं चक्कू। ओके, तो यहाँ पे नेल बफर भी आते हैं यहाँ पे। ओके, आपको ऐसा लगे कि आपको मतलब मिनिमम रेट में परचेस करना है, तो कुछ ऐसा कुछ मतलब वेरिएशन नहीं चाहिए, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। और नहीं तो आपको नेल बफर या नेल बफर या नेल फाइलर भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये छोटू चाहिए, यानी कि मैं पहले मतलब यानी कि 10-12 साल पहले मैंने जो भी नेल आर्ट करने के लिए मैंने सब कुछ मैंने खुद से ही भी नेल आर्ट किया है, यानी कि 10 साल पहले जो मैं नेल आर्ट करती थी, तभी मेरे को ये दोनों एक्सपो था। 10 साल पहले मैंने ये परचेस किया था, यानी कि नेल फाइलर के लिए। और तब भी तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना सारा मैं इसका यूज़ करूँगी। फिर ये तब भी तो मुझे क्या था कि जो भी दिखता तो वो मैं ले लेती थी, परचेस कर लेती थी। फिर ये दोनों चीज़ मेरे पास अभी है, तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, छोटे बच्चों के लिए ये यूज़ करती हूँ। ओके, इसके लिए आपको ये दो फाइलर और बफर भी होते हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये प्रोफेशनल के लिए आप ऐसे बफर आते हैं, राइट, ऐसे छोटू सा बफर आता है और यहाँ पे फाइलर आता है। ओके, तो आप ये हार्ड और सॉफ्ट फाइलर यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। इससे बड़ा वाला चाहिए आप तो ये यूज़ कर सकते हो, राइट। इसमें क्या होता है, 100 से 180 ग्रिड वाला होता है। ओके, इन दोनों में हार्ड बफर होता है, यहाँ पे हार्ड बफर है, उसका टेक्सचर यहाँ पे सॉफ्ट है, यानी कि यहाँ पे 180 ग्रिड वाला होता है, यहाँ पे 100 ग्रिड वाला होता है। ओके, इसको फाइलर बोलते हैं और इसको बफर बोलते हैं। बफर यानी कि जो भी आपकी सरफेस है, नेल प्लेट हो, उसको बफ करने के लिए आप ये बफर का यूज़ कर सकते हो। ओके, और बफर पकड़ने की चीज़ मतलब यानी कि आप कैसे स्टाइलिश में पकड़ सकते हो कि ये 2 उंगलियां है, उसके बीच में इसको ऐसे रखना है। ओके, सी, फिर आपको बफर यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप सही से बफर यूज़ नहीं करोगे या फाइलर यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी जो स्किन है उसको स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए आपको बफर भी ऐसे ही यूज़ करना है, 2 उंगली ऐसे रखनी है और फिर बीच में इसको ऐसे रख देना है। ओके, ठीक है, और फिर आप ऐसे घुमा सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे वेरिएशन लेके आते हो, सॉरी, वो आपके ऊपर है। ओके, ये बफर की बात हो गई। ओके, तो आप यहाँ पे एक क्यूटिकल कटर भी ले सकते हो, यहाँ पे नेल कटर यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे छोटू सा एक बफर यूज़ किया है। ओके, और फाइलर यहाँ पे दोनों साइड आता है। ये 3 चीज़ लेनी है। ओके, आपका नेल प्लेट बफ हो गया, इतना तक हो गया, राइट। आपको कितनी सारी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, ये 3 ही परचेस करनी है। ओके, फिर आता है नेल ब्रश। मैं रिकमेंड ऐसा करूँगी कि ये 15 नेल आर्ट ब्रश पूरा सेट ही ले लो आप, क्योंकि क्या है कि आपके पास ये पूरा सेट होगा, मतलब यानी कि छोटे बड़े सब कुछ नेल आर्ट हो गए। नेल आर्ट करने के लिए टूल्स तो आप बहुत सारे वेरिएशन से नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, तो मेरी रिकमेंड यही है कि आप 15 नेल आर्ट ब्रश ले लो, वो बहुत कम रेट में मिलता है, और इसका लिए मैंने ये सब कुछ डिटेलिंग में दिखाया है, और इसका वीडियो भी मैंने डिटेलिंग में दिखाया है कि आप नेल आर्ट ब्रश को कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, उसका सब डिटेलिंग में है, पर वो प्रोफेशनल नेल आर्ट के लिए ही, कि आप घर पे सलून सलून में यूज़ करने वाले हो, तो वो प्रोफेशनल नेल आर्ट के लिए है।
राइट। वो क्या है कि आप अभी तो बिगिनर हो, तो आपको आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये कम रेट में कर सकते हो। इसके लिए मैंने ये कम रेट वाला वीडियो डाला है कि आप कम से कम रेट में आप आपके लिए नेल आर्ट खुद से कर सकते हो। ओके, आपको सलून जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये तो आप 15 नेल आर्ट ब्रश यूज़ कर ले सकते हो। ओके, फिर आता है कि प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट आप कौन सी परचेज करें और कितनी परचेज करें, वो मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट ले और कितनी प्रोडक्ट ले। ओके, राइट। फोर आता है यूवी लैम्प। ओके, यूवी लैम्प में भी दो यूवी लैम्प आते हैं, एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है। ओके, मेरे पास छोटा भी है और ये बड़ा भी है। ओके, बड़ा भी 130 या 230 का ये आता है, नहीं सॉरी 350 का आता है। ये बड़ा यूवी लैम्प है, 48 वोल्ट का होता है। यहाँ पे सारे बटन्स होते हैं उसके, मतलब यहाँ नहीं कि बटन्स तो मेरे निकल गए हैं, बट यहाँ पे होते हैं 20 सेकंड्स होते हैं, 40 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और बिल्डर जेल के लिए हम 90 सेकंड यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे बिल्डर जेल वाला ये नहीं है। इसमें क्या होता है कि हार्ड बिल्डर जेल होता है, उसको क्योर करने के लिए 90 सेकंड की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये बिल्डर जेल के लिए हम नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ जेल पॉलिश करने के लिए ही ये यूज़ करते हैं। ओके, और ये यूवी लैम्प ये छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। आप घर से करने वाले हो तो छोटा ये यूवी लैम्प है, छोटा वाला, तो आप ये परचेस कर सकते हो। ओके, आपको क्या होता है कि आपको इतने सारे नेल्स फिंगर या कोई कस्टमर क्लाइंट कोई करना नहीं होता है आपको, तो आपको एक खुद का ही करना है, तो आप छोटा यूवी लैम्प यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर आता है प्रोडक्ट के बारे में, हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट आप सिल्स की बाय कर सकते हो। उसकी क्या होता है कि मिनिमम रेट में सिल्स की प्रोडक्ट मिल जाती है, तो आप सिल्स की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर आता है प्राइमर, डिहाइड्रेटर और बेस कोट और टॉप कोट। ओके, बेस कोट और टॉप कोट। प्राइमर है, उसका काम क्या होता है कि आपने मेकअप करते हो तो पहले कैसे प्राइमर यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्राइमर यूज़ करना कंपलसरी होता है, तो फिर हम नेल में भी कंपलसरी है कि हमारा नेल जो है वो सरफेस हमारा नेल है वो क्लियर और नीट एंड क्लीन दिखे, इसलिए हमको प्राइमर यूज़ करना कंपलसरी है। मैंने कहीं वीडियो में कभी कभी मैं देखती हूँ तो प्राइमर और डिहाइड्रेटर यूज़ ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेस कोट यूज़ करते थे। नहीं, ऐसा मत करो, बेस कोट मत यूज़ करो, डायरेक्ट डिहाइड्रेटर और प्राइमर यूज़ करो, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली होगी तो डिहाइड्रेटर की ज़रूरत है। क्या होता है कि डिहाइड्रेटर का काम क्या होता है कि आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको पता ही है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन पे कितना मॉइस्चराइज़र निकलता है, यानी कि कितना ऑयल निकलता है, तो आपका नेल नेल के ऊपर भी मॉइस्चराइज़र निकलता है, तो उसको ड्राई रखने के लिए आपको डिहाइड्रेटर की ज़रूरत कंपलसरी होती है, तो आपको डिहाइड्रेटर परचेस करना ही है। ओके, प्राइमर और डिहाइड्रेटर परचेस करना ही है। आपका नेल आपको वन टाइम नेल नहीं करना है, आपको पूरी लाइफ को नेल को बचा के रखना है, तो आपको डिहाइड्रेटर और प्राइमर यूज़ करना कंपलसरी है। ओके, इसको स्किप नहीं मत करना। ओके, कहीं वीडियो मैंने देखा है कि स्किप कर देते हो, पर इसको मत स्किप करना। ओके, डिहाइड्रेटर और प्राइमर की मैंने प्राइस यहाँ पे मेंशन की दी है कि मतलब डिहाइड्रेटर इतने में आता है, अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। ओके, फिर आता है बेस कोट और टॉप कोट। बेस कोट और टॉप कोट आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, यानी कि सील्स का मिनिमम रेट में मिलता है, तो मैंने सील्स ही रिकमेंड किया है, क्योंकि ब्लू स्काई का आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसलिए आप सेल्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये आप 15 ml ले सकते हो, टॉप कोट और बेस कोट, क्योंकि उसका ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आप 15 ml परचेस कर सकते हो। डिहाइड्रेटर आपको 8 ml ले तो बहुत है आपके, बहुत सारे आप कर सकते हो, यानी कि आपको क्लाइंट तो करना नहीं है, आपको खुद का ही करना है, तो आप 8 ml परचेस कर सकते हो। यहाँ पे फिर आता है क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूटिकल ऑयल आपको ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूटिकल ऑयल आपके पास पैसे हो तो आप क्यूटिकल ऑयल परचेस कर सकते हो, पर क्यूटिकल ऑयल में क्या होता है आपको पता ही है कि ऑयल ही होता है। आप खाद्य कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, यानी कि कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, राइट। आपको मसाज कैसे करना है कि ये मेरा क्यूटिकल ऑयल है, राइट।
इसके अलावा आप क्यूटिकल ऑयल के लिए, ओ शिट इतना क्यों फिट कर दिया, ओके, क्यूटिकल ऑयल के अलावा आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, हेयरों में लगाते हैं वो, ओके। उसकी स्मेल ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी स्मेल, हाँ उसकी स्मेल भी इसके जैसी आती है, आप फ्लावर उसमें ड्राई डाल सकते हो, ओके। और ये क्यूटिकल ऑयल मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर उसको क्या करना है, इसे ऐसे करके आपको रब करना है, ओके। उससे क्या होता है कि ये क्यूटिकल ऑयल आपको जो आपने फाइलर किया है, बफर किया है, ये सब कुछ एक साइड में जो साइड वॉल की जो भी नेल मतलब यानी कि स्किन है उसके ऊपर टच हुआ होता है आपका फाइलर, तो उससे क्या होता है कि आपका नेल की जो स्किन है बाजू में वो खराब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, खराब यानी कि बफ होती हुए तो आपके नेल्स को ब्लड ऐसा कुछ निकलता है, तो आप ये क्यूटिकल ऑयल लगाते हो तो थोड़ा सा मसाज मिल जाता है। हम कैसे कि हेयर में मसाज करने के लिए ऑयल डालते हैं, तो ऐसा ही होता है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्यूटिकल ऑयल की। आप क्यूटिकल ऑयल के बिना भी चला सकते हो, आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ओके। कोकोनट ऑयल भी ना हो तो आपके पास खाने के लिए आप घी जो यूज़ करते हो घी भी यूज़ कर सकते हो, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यूटिकल ऑयल ही परचेज करना है, आप घी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हमारा देसी जुगाड़ तो देसी ही होता है यार, ओके। फिर आती है जेल पॉलिश। जेल पॉलिश में हम क्या करने वाले हो, इसमें बेसिक में मतलब आप घर से करने वाले हो नेल आर्ट तो आपको 3 ही जेल पॉलिश ही लेनी है, सिर्फ 3 जेल पॉलिश लेनी है, और ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी परचेस करना नहीं है। 3 ही जेल पॉलिश आपको लेके आपका पूरा नेल आर्ट कंप्लीट करना है। आप 3 जे ऐसा बोलेंगे कि 3 नेल आर्ट जेल पॉलिश में हम क्या ही कर सकते हो, नहीं यार 3 नेल जेल पॉलिश में आप कितने सारे वेरिएशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाजू में मेंशन किया हुआ है, पूरा कलर व्हील दिखाया है कि आप 3 कलर से आप कितने वेरिएशन कर सकते हो, ओके। तो आप 3 जेल पॉलिश पे भी आप आर्ट वर्क कर सकते हो, ओके। न्यूड कलर भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि न्यूड कलर करने के लिए आपको बहुत सारे न्यूड कलर लेने की ज़रूरत है, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, आई डोंट नो मैं कि परचेस करना ज़रूरी है, ओके। बट ये कंपलसरी है कि ये 3 कलर लो, आप बहुत सारे वेरिएशन लेके आ सकते हो, ओके। फिर आपको आर्ट वर्क करने के लिए आपको मैंने ये 15 ब्रश का सेट तो बोला ही है, ओके। फिर आपको ऐसा होता होगा कि मेरे तो आर्ट वर्क तो आती नहीं, तो मैं ये सब कुछ क्या करूँ यार, क्या परचेज करूँ, इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, वेट वेट, ये है आपके पास, सॉरी, ये है नेला स्टिकर, राइट। ऐसे स्टिकर मिलते हैं बाजार में, ओके। इस स्टिकर का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कर दिया है कि ये स्टिकर कौन से है, नेल आर्ट स्टिकर बोलते हैं इसको, और ये इजीली मिलता भी है, अमेजोन से मैंने परचेज किया हुआ था। ये फ्लावर वाला तो मैंने, सॉरी, ये फ्लावर वाला तो मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है, ओके। तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हो, ओके। को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये स्टिकर स्टिक कर देना है। मतलब ये स्टिकर कितने सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टिकर आते हैं, ओके। ये फ्लावर वाला है, ये कुछ आता है ऐसे, मतलब सिल्वर गोल्डन फ्लावर भी आते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे फिगर जैसा भी कुछ ड्रॉ किया हुआ है, मतलब फ्लावर में भी वेरिएशन है, लीव्स भी आती है, ओके। और फिर फ्लावर में लेटर भी लिखा हुआ आता है, बेल्ट भी आते हैं, मतलब यानी कि लेग में करने के लिए बेल्ट आपको बहुत ज़रूरत होती है, बेल्ट भी है। फिर यहाँ पे छोटे बड़े स्टिकर भी है मेरे पास और एक्स्ट्रा। फिर ये बेबी शावर के लिए भी आता है। फिर आपको कोई ब्रांड का लोगो लेना है तो चैनल, फिर स्टारबक्स का लोगो, फिर ऐसे नेट भी आती है, नेट के तो मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आप, बट आपके ऊपर है कि आपका वेरिएशन होता तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसे लीव्स भी आते हैं, ब्रांड का लोगो, फिर ऐसे बटरफ्लाई भी आते हैं, सी बटरफ्लाई, ओके। और फिर ये सब बेल्ट, ओके। ये था नेल स्टिकर, ओके। नेल स्टिकर में भी बहुत सारी वेरिएशन लेके आ सकते हो कि आपको नेल आर्ट करने के नहीं आता तो आप नेल स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो। 2 फिंगर में आप नेल स्टिकर यूज़ कर सकते हो, यानी कि रिंग फिंगर में और
इंडेक्स फिंगर में, इन दोनों फिंगर में आप नेल आर्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, और ओके, फिर आपको ऐसे वाटर डेकल स्टिकर भी मिलते हैं। यानी कि वाटर डेकल क्या होता है कि आप मेरे चैनल पर मैंने वाटर डेकल नेल आर्ट टूल भी डाला ही है, तो आप उसका नेल आर्ट टूल्स भी देख सकते हो कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये वाटर डेकल है, इसको क्या करना है कि कट करना है कि आपको जो भी नेल्स करने हैं। वाटर डेकल्स में बहुत सारा आता है, मतलब इतने सारे आते हैं, या 250 या 350 का ही आता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बाजू में। इतने सारे ये सब कुछ वाटर डेकल स्टिकर आते हैं, ये सब कुछ साथ में ही आते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब पूरा, एक मिनट, मैं सी यहाँ पे प्राडा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, और उसको उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का यानी कि पतला सा ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, उसको निकाल के आपको पानी में डिप करना है, और डिप करने के बाद 2 सेकंड के बाद उसको निकाल देना है, और आपको नेल पे जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन प्रेस करनी है वहाँ पे आपको स्टिक कर देना है, यानी कि टिश्यू पेपर के स्टिक कर देना है। और इसका वीडियो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैंने जो वाटर डेकल नेल आर्ट किया है उसका। ओके, वो भी आप देख सकते हो। इजी टू आप नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर से नेल आर्ट करने के लिए आप खुद बाहर जाओ, इतना पैसे पे करो और फिर नेल आर्ट करो। आप खुद से भी आपका नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, मैंने पूरा डिटेलिंग में वीडियो दिखाया है कि आप कैसे दिखा कर सकते हो। ओके, और जेल पॉलिश करने के लिए मैंने पूरा डिटेलिंग में वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, इस यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि पूरा जेल पॉलिश नेल आर्ट कैसे कर सकते हो। ओके, ये सब मैंने मिनिमम क्वांटिटी में यानी कि टूल्स में आपको कैसे नेल आर्ट कर सकते हो वो सब कुछ मैंने दिखाया है। वो आप यूज़ करके, मतलब यानी कि इतना प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आप नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, इतना प्रोडक्ट सिर्फ मिनिमम रेट में आप बाय कर सकते हो। तो आपको लगता है कि आपको सैलून जाने की अब ज़रूरत होगी, मतलब यानी कि बेसिक नेल आर्ट करने के लिए जेल पॉलिश कर आप खुद से भी कर सकते हो, यानी कि आपको सैलून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जेल पॉलिश कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने जेल पॉलिश का मेंशन कर दिया हुआ है, और नेल आर्ट करने के लिए अलग अलग वेरिएशन भी मैंने दिखाया है, बट वो प्रोफेशनल मिनिमम रेट में कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो डाला है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आई थी कि मिनिमम रेट में हम कौन से नेल आर्ट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो डाला है, स्पेशल उसके लिए ही डाला है कि आप छोटे से छोटे टूल्स को यूज़ करके आप कितने सारे वेराइटीज़ में नेल आर्ट कर सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर है। ओके, और ये सब कुछ नेल आर्ट सीखने के लिए मेरी चैनल को ज्वाइन करें, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।